जैसे समय का जो मांग है कि आप देखते हैं जैसे वर्षा का समय है तो आदमी छतरी के नीचे आना पसंद करते हैं, अपना बचाव करते हैं। और जैसे गर्मी का मौसम आता है तो आदमी ठंडक हवा के गाछ के छांव में आना चाहते हैं। और जैसे कि ठंडी का मौसम आता है तो अपना जो है आग के पास, हीटर के पास, रजाई के पास जो है अपने तन को ढकना चाहते हैं। उसी तरह से जो समय की मांग है और जो प्रकृति का जो नियम है, बदलाव, सुधार, सुरक्षा, स्वस्थ और साफ सुथरा जो होना चाहिए, वही मैं सोच के इस चीज़ में उतरी हूँ। और इग्नोर जो आप करते हैं तो वही पब्लिक तो आपको उस कुर्सी पर बैठाई है और उसके बाद जो उसके यहाँ जाता है तो वो खाने के लिए थोड़ा जाता है, उसके यहाँ सामने में जाता है बैठने के लिए थोड़ा जाता है, अपने काम से जाता है। क्योंकि आप उस चीज़ पर, उस जगह पर बैठे हैं, तभी तो आदमी को ज़रूरत पड़ता है तो आपके पास। मैं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज़। चुनावी सियासत में आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं गोपालपुर जिला परिषद की भावी प्रत्याशी उम्मीदवार रूपम प्रिया राज। नमस्ते मैडम, स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इस इंटरव्यू में। जीएस न्यूज में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और इस न्यूज के थ्रू जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मैडम, जिस तरह से कि पंचायत चुनाव आ रहा है और इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षित और जितने लोग समझते हैं, बुझते हैं अपने भाषा में कहिए, उस तरह के ज़्यादा लोग इस बार दिलचस्पी ले रहे हैं। जी, ये सब तो होना ही चाहिए। चूँकि देखिए अभी शिक्षित और जो अनुभवी है, जो राजनीतिक में आना चाहता है, जो कि खुल के, और चूँकि जिला परिषद सीट है तो नवो पंचायत का मामला है, तो इसमें जो है जो कि इस चीज़ में फोकस कर सके और जो जनता की सेवा में लगे हैं, ये नहीं कि अब इधर उधर की जो है इसमें समय को समर्पित करें। जो इस चीज़ में लगे हुए हैं तो इसी चीज़ पर फोकस करें और अपने मन से, तन से जो है इस पर ध्यान दें। और चूँकि एक जिला परिषद सीट जो है बहुत ये जिम्मेदारी का सीट होता है और इस जगह पर बने रहने के लिए जो बने हैं या जो बनना चाहते हैं उसको स्वसमर्पित इस चीज़ में जो हो आने का समय भी देना चाहिए और जनता में घुलने मिलने का भी उस पर जो है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अच्छा मैडम, एक सवाल हमारा है कि जिला परिषद ही क्यों? आप तो किसी और पद के लिए भी तैयारी कर सकती थी, मुखिया पद में भी आप आ सकते थे। आप ग्राम पंचायत में कहते हैं मुखिया के पास फंड भी ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों का ध्यान भी मुखिया पर ही है। देखिए, ये तो आप जो भी बोले बिल्कुल सही है और मुखिया में भी फंड आता है और अपने पंचायत से भी लड़ सकते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन जिसको कि जैसे कि पूरे ज़िले की बात है, प्रखंड की बात है, तो हमको जो है ये पैसे कमाने के और हमको भागना नहीं है। जैसे कि पब्लिक सेवा, जनता की सेवा जो एक मायने, सही मायने में होना चाहिए, वो समर्पण भाव से हम जो है इसमें उतरे हैं। और आगे अब जनता की जो निर्णय हो कि हमको लगे कि इसमें सभी को पसंद हो कि लाना चाहिए, तो हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो है जिसको अच्छा लगे, और अगर कोई चाहता है कि प्रकृति का जो नियम है, जैसे कि बदलाव, सुधार, और जैसे समय का जो मांग है कि आप देखते हैं जैसे वर्षा का समय है तो आदमी छतरी के नीचे आना पसंद करते हैं, अपना बचाव करते हैं। और जैसे गर्मी का मौसम आता है तो आदमी ठंडक हवा के गाछ के छांव में आना चाहते हैं। और जैसे कि ठंडी का मौसम आता है तो अपना जो है आग के पास, हीटर के पास, रजाई के पास जो है अपने तन को ढकना चाहते हैं। उसी तरह से जो समय की मांग है और जो प्रकृति का जो नियम है, बदलाव, सुधार, सुरक्षा, स्वस्थ और साफ सुथरा जो होना चाहिए, वही मैं सोच के इस चीज़ में उतरी हूँ और आगे अब जनता की राय। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए कि जैसा कि पहले भी गोपालपुर जिला परिषद बनी है, महिला ही थी, तो कई ऐसे लोग हैं, प्रखंड के लोग हैं, जिन्होंने अपने जिला परिषद को देखा तक नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि कोई उनका जिला परिषद भी है। आपको क्या लगता है वहाँ किस चीज़ की कमी रह जाती है और ऐसे नेता चुने जाते हैं जिनको कि देखा भी नहीं है लोगों ने? देखिए, इसमें या तो हम लोगों की भी कमजोरी है, जैसे आम लोगों की, या तो चाहता नहीं है कि मेरी, जैसे कि मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि मैंने पहले भी कहा था, इसके पहले भी जो मैंने दिया था इंटरव्यू,
तो मैंने कहा था कि मेरा किसी का पर्सनली जो है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, न ही मानसिक न ही शारीरिक। चूँकि देखिए ये तो अपना अपना सोच है, अपना नज़रिया है। जो सोच होना चाहिए, जैसे आप कहते हैं कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और इस मुद्दे को लेकर के मैंने अपने जिला परिषद सीट से उनको जो है उतारा है, महिला सीट है, तो महिला को और आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए, क्या मैंने जो वोट दिया उस समय और मैंने उसको उतारा इस सीट से, जिला परिषद सीट से, तो क्या मैंने उनको कभी इस चीज़ का दर्शन, जैसे होता है ना मंदिर के पास पुजारी को जाना पड़ता है, या भक्ति के लिए जैसे हम लोग साधे हैं तो वहाँ जैसे पूजा करने के लिए जाते हैं, तो कोई देवी देवता नहीं है जो उनके पास आम लोगों को जाना पड़े। उनको खुद जो है सेवा समर्पण की भाव से आम लोगों के पास उनको खुद पहुंचना चाहिए। वो तो कोई देवी देवता है नहीं जो कि उनके पास ही पब्लिक जाएंगे। एक शिकायत रहती है लोगों की अक्सर मैडम कि पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो कि वार्ड सदस्य तक हो, वो नजर नहीं आते हैं। उनके घर पर जाइए तो पता चलेगा कि वो कहीं और हैं, और कहीं नजर आएंगे तो वो अपने आप को इतना बिजी दिखाएंगे, वो इतने व्यस्त हैं कि उनको सांस लेने का फुर्सत नहीं है। ये तो अपनी अपनी सोच है। अगर उनको लगता है कि हमको देख के जैसे आम लोगों को देख के हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ये तो उनकी सोच जो है गलत है। इस पर जो है मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। देखिए, जो जैसे कि आप किसी भी स्तर से किसी भी जगह पर वार्ड हो, पंचायत समिति हो या सरपंच हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, छोटे से बड़े चाहे जो भी हो, इग्नोर जो आप करते हैं तो वही पब्लिक तो आपको उस कुर्सी पर बैठाई है, और उसके बाद जो उसके यहाँ जाता है तो वो खाने के लिए थोड़ा जाता है, उसके यहाँ सामने में जाता है बैठने के लिए थोड़ा जाता है, अपने काम से जाता है। क्योंकि आप उस चीज़ पर, उस जगह पर बैठे हैं, तभी तो आदमी को ज़रूरत पड़ता है तो आपके पास जाता है। और ये भी अगर सोचते हैं कि हमको वो वोट नहीं दिया है या हम उसको नहीं जानते हैं, नहीं वो बनाया है, तो हम उसको काहे के लिए देखेंगे या क्यों कम सुनेंगे, तो ये उसके मन में जो है ये गलत फहमी है। इस चीज़ को सभी जितने भी जनप्रतिनिधि है इस चीज़ को निकाल दें और आम लोगों की सेवा के लिए जो आए हैं उस सेवा भावना से समर्पित रहें। ये नहीं है कि मेरा ही सीट है तो ये पब्लिक सब कोई मेरा ही है। ये जो है लोकल पॉलिटिक्स है, चूँकि सबका दोस्त है, किसी का जाति है, किसी का परिवार है, समाज में जब है तो कोई न कोई किसी के रिलेटिव जोड़ के ही जाता आता है। उसी में से जो निखर के, जो उसमें चुन के, जो छट के, जो आम पब्लिक को लगता है कि नहीं इसको आना चाहिए, अगर वो ला लिया है अपने पद को, तो उस पद का जो है दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि उस जनता में सेवा की भावना से वो समर्पित करें और उस पर थोड़ा सा फोकस करें, ताकि आगे चल के उनको अभी जो ये परेशानी हो रही है न हो। और मेरे आम लोगों से यही अपील है कि आप सही सोचें, सही को चुने, सटीक देखें और सटीक ही चुने। महिलाओं का सिर्फ नाम का उपयोग होता है चुनाव में, और आप स्वयं महिला हैं, स्वयं बोल रही हैं, और लोग भी सुन रहे हैं, शुरू से आपको देख रहे हैं। देखिए, इसमें जो है महिला को भी जो बढ़ चढ़ के आना चाहिए, जो कि पता नहीं क्या सोचती समझती है, जो कि इस सब चीज़ में उनको कहाँ दिक्कत है, परेशानी है। मैंने पहले भी कहा था, महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के सब विभाग में जब उनको इतना जो है छूट दिया गया है सरकार की ओर से भी, और जनप्रतिनिधि में भी, जैसे कि आप किसी भी पद पर खड़ी हो सकते हैं, बोल सकते हैं, या सरकारी सेवाओं में भी जा सकते हैं, तो बेधड़क उसको अगर जानकारी नहीं है, जैसे अब आपके सबके पास मोबाइल है, उसमें आप लिख भी नहीं सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। अब कहाँ पिछड़ी है, क्यों पीछे रहती है और क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहती है, फोटो दिखाने से अब महिलाओं को भी काम नहीं चलेगा। जो है वो जैसे कि कहते हैं कि थी महिला जो है स्वशरण शक्ति के नाम से, तो अपना मातृत्व शक्ति और जो है थी जनता में लाने का शक्ति जो होना चाहिए एक महिला को, जब तक वो जागरूक नहीं होंगी तब तक जो है आपको किसी को भी कहते रह जाइए, खुद अपने मन से नहीं सोचेंगे कि हमको इसमें जागरूकता के ओर जाना है और ध्यान देना है, तब तक दुनिया का कोई भी ताकत लगा देगा तो आगे बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उसको भी इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक बस मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे कि जिस तरह से कि जनप्रतिनिधि हैं बिहार के ही अगर ले पंचायत चुनाव में, अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग जुगाड़ से रहते हैं मैडम। उनका कहना रहता है कि हम जुगाड़ से जीतते हैं और हम अपने टेक्निक से जीतते हैं,
हमको जनता से कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए, अभी मैंने ही जब इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों को मैंने जब आमंत्रण दिया तो कहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे और हम अपने जुगाड़ से चुनाव जीतेंगे। ऐसे जुगाड़ वाले स्थिति में मैडम आप कैसे चुनाव लड़ेंगी? यही जुगाड़ अब की बार अब पूछिए ओम पब्लिक से, जो कि खड़े होंगे उनसे पूछिए कि अब की बार क्या जुगाड़ लगेगा जी। उनसे थोड़ा सा मेरा देखिए इसमें जो है कि पहले भी बोले कि इसमें मेरी जो है किसी को जो मनसा नहीं है ठेस पहुंचाना, वही चीज़ अब की बार जो जैसे कि ईवीएम मशीन का जो होगा उपयोग, जैसे वार्ड परिषद का हुआ वार्ड में, उसके बाद पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, ये चारों चीज़ जो है ईवीएम मशीन के थ्रू होगा वोटिंग। और 2 चीज़ जो है पंच और सरपंच, ये जो होगा वो पहले जो बैलेट पेपर वाला जो चलता था वो होगा 2 चीज़। तो अब की बार उन जुगाड़ बाबुओं से पूछिए, उन बाबू साहेबों से पूछिए जो कि इस राजनीतिक में जो है जुगाड़ लगाते फिरते हैं, गलियारे में मारते फिरते हैं, तो उनसे थोड़ा सा पूछिए कि अब की बार बाबू साहब क्या जुगाड़ लगा के बैठे हैं। और दूसरी बात कि कितना घबराहट औरों के मन में है, आम पब्लिक के मन में, उसको पहले आप जागरूक कीजिए कि 4 वाला जो है ईवीएम, उसमें आप किस किस पद पर किस किस चीज़ की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो प्रचार करने से पहले, जुगाड़ लगाने से पहले मेन चीज़ जो है, मेन मुद्दा जो है सटीक जो होना चाहिए, मेरा किसमें वोट गया, नहीं जाएगा, हो जाएगा, किसको दबाएगा, वो चीज़ पहले समझाने का समय है, वो कर लीजिए। उसके बाद जो है जुगाड़ भी लगाइएगा, लेकिन अब की बार वो चीज़ चलने वाला नहीं है। और पब्लिक भी ऐसी भी नहीं है जो कि वो समझ नहीं है, समझती सब कुछ है। जुगाड़ भी लगा आपका अब की बार जो है ना बाबू साहब, धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए जो सही है सही को चुने, और सही जो है उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ पर सही मायने में हमको चुनना है। आम पब्लिक से मेरी यही अपील है कि सही मायने में जो इतने दिन से करते आ रहे हैं और किए हैं उस सबको भूल जाइए और छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। यही प्रकृति का मांग है, यही प्रकृति का नियम है और यही होना भी चाहिए, और यही आगे बढ़ने का जो है एक सही और सटीक मुद्दा है। तो आज हमारे साथ चुनाव स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ हैं गोपालपुर जिला परिषद की भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार रूपम प्रिया राज। लगातार हम चलेंगे, उम्मीदवारों के पास पहुंचेंगे, उनसे मुखातिब कराएंगे आपका, और आपका कोई सवाल होगा तो निश्चित रूप से उनसे भी पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन समद के साथ मैं वरुण बाबुल।